स्वागत है दोस्तों। छुट्टी के नए नियम 2026 जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए बाकायदा राजपत्र जारी कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी का अधिकार को खत्म कर दिया गया है। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो यह देने वाले के ऊपर रहेगा कि वह छुट्टी उसको देता है कि नहीं। इसको लेकर सरकारी कर्मचारी अगर उसको छुट्टी नहीं मिलती है तो आगे वह कोई भी दावा आपत्ति नहीं कर सकता। इसी तरह महिलाओं की छुट्टियों के लिए नए नियम जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस नियमों के तहत ही आगामी अब जितने भी आप साल नौकरी करेंगे उन सालों में आपको छुट्टी अगर लेना है तो इसी नियमों के आधार पर आपको छुट्टी मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसका पीडीएफ हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसमें से आप छुट्टी अगर ले रहे हैं किसी भी प्रकार का तो उसका एक फॉर्म इसी के साथ अटैचमेंट किया गया है। पूरा राजपत्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन यह सुविधा केवल ज्वाइन मेंबर जो रहेंगे हमारे चैनल के रहेगा। ज्वाइन मेंबर हमारे चैनल पर ज्वाइन करके हमारे चैनल के पोस्ट मेनू से इस राजपत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आपको कंप्लीट राजपत्र दिखाते हैं। ये मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित किया गया है, जो कि वित्त विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल 24 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 को अधिष्ठित करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित जो नियम है बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन नियमों के संक्षिप्त में मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 इसका नाम दिया गया है। इसको 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं इस नियम के दायरे पर कौन कौन आएंगे। आकस्मिक और दैनिक दर या अंशकालीन नियोजन के नियुक्त व्यक्ति, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले व्यक्ति, कार्यभारित स्थापना में नियुक्त व्यक्ति जहाँ संविदा में अन्यथा उपबंधित हो को छोड़कर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, और साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके लिए संविधान के उपबंधों और तत्सम प्रभावशील केंद्रीय सरकार द्वारा अन्य स्रोत के राज्य सरकार के विभाग के प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवा के पदस्थ सभी, यानी मध्य प्रदेश के सभी जो अस्थायी कैडर के हैं, सभी स्थायी कैडर के हैं, जितने भी परमानेंट रेगुलर कर्मचारी हैं, सभी के लिए इन नियमों को लागू कर दिया गया है। आगे भी बहुत चीजें आपको देखने को मिलेगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो यहाँ पर पूरा राजपत्र है आपके सामने, और इसमें अलग अलग नियम यहाँ पर बताए हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि इसको देखिए, इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी सेवा का पूर्ण वर्ष या 1 वर्ष की निरंतर सेवा से अभिप्राय है, यानी शासकीय सेवा के संबंध में सेवानिवृत्त की तिथि या उसके सेवानिवृत्त होने की तिथि में अभिप्रेत है। यानी ये पूरा नियम जो है इस जो रिटायरमेंट होने वाले हैं उसके पहले तक उन पर लागू होगा। ये पूरा चीज यहाँ पर बताया हुआ है। आपको डायरेक्ट बताते हैं छुट्टियों में जो नियमों में बदलाव किए गए हैं। पहले के जो नियम थे उन नियमों के अंतर्गत आप अभी तक छुट्टियां लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि इसका उद्देश्य यह नहीं है कि शासकीय सेवकों के अवकाश के अधिकार को कम किया जाए। अवकाश अधिकार इन्होंने यहाँ अंकित कर दिया है कि अवकाश की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकेगी। यानी एक तरफ तो अवकाश का अधिकार कर्मचारियों से इन्होंने राजपत्र के माध्यम से छीना है, और जब लोक सेवा में ऐसा किया जाना आवश्यक प्रतीत हो तो किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अमान्य या निरस्त किया जा सकेगा, किंतु शासकीय सेवक के लिखित अनुरोध के सिवाय उस प्राधिकारी को यह छूट नहीं होगी कि वह किसी प्रकार के दे तथा आवेदित अवकाश को परिवर्तित कर सके। साथ ही इसका परंतु उद्देश्य यह नहीं है कि शासकीय सेवकों के, अब देखिए ऊपर तो इन्होंने अधिकार खत्म कर दिया और नीचे कह रहा है कि इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम अधिकार छुट्टी वगैरह नहीं देंगे। ये यहाँ पर अधिकार कम किया है। स्वीकृत अधिकारी को अवकाश स्वीकृत करने का ऐसा रोस्टर बनाना चाहिए जिससे, यानी उसी को यहाँ पर कवर किया गया है, उन्हीं बातों को। बाकी कर्मचारी समझदार हैं, वह जानते हैं कि नियमों में कड़ाई कर दी गई है। अवकाश के दावे का नियमन यहाँ पर देख सकते हैं कि शासकीय सेवक के अवकाश का दावा तत्समय प्रवृत्त उन नियमों में से जो अवकाश स्वीकृत करने के समय लागू थे और तत्समय अवकाश लेखे में शेष अवकाश के विनियमित होगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं नियमों को किस प्रकार से बदल दिया गया है कर्मचारियों के लिए। और भी नियम है जो कि आपको आगे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर ये वाला नियम है कि शासकीय सेवक के लिखित निवेदन पर जिस प्राधिकारी ने उसे अवकाश स्वीकृत किया है वह भूतलक्षी प्रभाव से उसे भिन्न
प्रकार के अवकाश में जो उसे अवकाश स्वीकृत के समय देय है स्वीकार था परिवर्तित कर सकेगा, लेकिन ऐसे परिवर्तन हेतु शासकीय सेवक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा। परंतु ऐसा आवेदन संबंधित यानी सीधी बात है कि कर्मचारी अगर छुट्टी लेना है वो देगा, अधिकारी के ऊपर है वो उसको, जैसे कि सीएल के लिए आवेदन दे दिया जा रहा, मेडिकल के लिए दिया जा रहा, तो मेडिकल ना दे के कुछ अन्य प्रकार की छुट्टी अधिकारी दे सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर किया है। इस मतलब इसका ये अर्थ यहाँ पर होगा। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि शासकीय सेवक अवकाश का लाभ लेने के पश्चात कर्तव्य उपस्थित होने के 15 दिवस के भीतर अवकाश स्वीकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। तो 15 दिन के अंदर यहाँ पर होगा। और सेवानिवृत्त के नियम में यहाँ पर सेवा मुक्त होने के पश्चात पूर्व स्वीकृत अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा, यानी जो अवकाश था वही। फिर यहाँ पर देखिए जैसे कि ये बताया हुआ है कि 30 प्रावधानों के अंतर्गत आदेश आदेय अवकाश लीव नॉट ड्यू में परिवर्तित किया जा सकता है 30 प्रावधानों के अंतर्गत। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवकाश यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेंगे। अवकाश की अवधि यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर शासकीय सेवक को 5 वर्ष से अधिक निरंतर अवधि का किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यानी 5 साल से अधिक नहीं होगा। शासकीय सेवक जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक बाह्य सेवा छोड़कर कर्तव्य के अनुपस्थित रहता है, चाहे अवकाश पर हो या ना हो, उसके बारे में है या माना जाए कि उसने शासकीय सेवा से त्याग पत्र यहाँ पर दे दिया है। ठीक, ये पूरा नियम है अवकाश हेतु। तो आपको जो जरूरी चीजें हैं वो आपको बता देते हैं, बाकी तो ये 56 पेज का है, तो आप सोच सकते हैं वीडियो कितना लंबा हो सकता है। राजपत्र ही है, पूरे हर नियमों को यहाँ पर ये जैसे कि अविवाहित से जो शासकीय सेवक के मामले में माता पिता या शासकीय सेवक के संतान या भाई बहन जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर लिया है, ये पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। शासकीय सेवक की विकलांगता के संबंध में यहाँ पर अवकाश के लिए बताया गया है। और कोई भी व्यक्ति जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के शासकीय सेवक का सीमित नामांकन सौंपा गया है, इस प्रकार के व्यक्तियों को जो दिव्यांग हो चुके हैं शासकीय सेवक है उनको मिल सकता है अवकाश वगैरह। ये पूरा पीडीएफ हम उपलब्ध करा रहे हैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में। जो हमारे चैनल के ज्वाइन मेंबर हैं वो इनको जो है लोड कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे अवकाश स्वीकृत करता सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक से अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र जो एक समय में 7 दिन से अधिक का ना हो, इस मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं इसके नियम। और सबसे पहले हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रपत्र, जैसे कि शासकीय सेवक द्वारा अवकाश वृद्धि के लिए आवेदन पत्र अगर आपको देना है तो इस तरह से यहाँ पर रहेगा। ये आपको यहाँ पर डाउनलोड करने पर मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ ही लगा हुआ है। अलग अलग छुट्टियों के लिए आवेदन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ और आवेदन है जो कि आपको ये जैसे कि शासकीय सेवक के लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र द्वारा अवकाश या अवधि वृद्धि की अनुशंसा के लिए इस तरह से यहाँ पर फॉर्म ये मिलेगा। ये पूरा इस तरह से भर के ये पूरा जमा करना है। जैसे कि कर्तव्य पर उपस्थित होने के समय पूर्व स्वस्थ होने का चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा छुट्टियों के बाद। संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन इस तरह से आपको देना है। ये प्रपत्र पूरा हमारे पीडीएफ के साथ मिल जाएगा इस तरह से, ये वाला किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। और इसको डाउनलोड करके हमारे चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना है और हमारे चैनल के पोस्ट मेनू में यहाँ पर जाना है और आपको ये लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। और ये पूरा देख सकते हैं संतान पालन अवकाश लेखा विवरण यहाँ पर है पूरा। इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर लेंगे जिसको भी जरूरत पड़ेगी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यहाँ पर ये पूरा देख सकते हैं, अलग अलग के लिए है ये पूरा। ठीक, ये पूरा नियम है और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी बात पर डाउट है कमेंट करिएगा, हम उत्तर देंगे उसका जैसे ही समय मिलेगा। हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।